हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के बारे में। टेबल टेनिस और लॉन टेनिस से जो भी सवाल खेल और स्वास्थ्य टीजीटी पीजीटी में आते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में फ्रांस में लॉन टेनिस को किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्राचीन काल में जो लॉन टेनिस है उसको किस नाम से पुकारते थे, ये प्रश्न है। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या बॉल गेम से, या क्लब बॉल से, या जू द पाम, या क्रिकेट टेनिस से? तो किससे पुकारते थे पहले लॉन टेनिस को प्राचीन काल में? ये पुकारते थे पुकारा जाता था क्या? ज्यू द पाम के नाम से। किसके नाम से? ज्यू द पाम के नाम से इसे पुकारा जाता था। किसको? लॉन टेनिस को। ठीक है, लॉन टेनिस के लिए पुकारा जाता था ज्यू द पाम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका दिया हुआ कि 1873 ईस्वी में किस व्यक्ति ने टेनिस को इंग्लैंड में लोकप्रिय बनाया? 1873 में किस व्यक्ति ने टेनिस टेनिस जो गेम था उसके लिए इंग्लैंड में क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। बताओ। ई आउट ब्रिज ने, मेजर वाल्टर विंगफील्ड ने, या स्पेंसर गौर ने, या नाय स्मिथ ने? तो ये आपको बनाया था बी ने, मेजर वाल्टर विंगफील्ड ने। किसने बनाया? मेजर वाल्टर विंगफील्ड ने 1873 ईस्वी ने इंग्लैंड में इसे लोकप्रिय बनाया। किसके लिए? लॉन टेनिस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका में टेनिस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? अमेरिका में टेनिस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? किसको है? कुमारी ई आउटब्रिज को, मेजर वाल्टर विंगफील्ड को, स्पेंसर गौर को, या ए नाय स्मिथ को? तो ये जाता है कुमारी ई आउटब्रिज को। इनके द्वारा अमेरिका में टेनिस को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आधुनिक टेनिस का जो जन्मदाता है वो आपका माना जाता है इंग्लैंड के लिए। किसको माना जाता है? आधुनिक टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड के लिए। ठीक है, आधुनिक टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस का मक्का कही जाने वाली विंबलडन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी? कहाँ से शुरुआत हुई थी? कितने डेट में शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी जो शुरुआत हुई है क्या 1871 में हुई है, 1877 में हुई है, 1899 में, या 1904 में? तो ये जो टेनिस की प्रतियोगिता जो शुरू हुई है वो आपकी हुई है 1877 में। 1877 में ये प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, अब देखिए, विंबलडन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? अब इसको प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? विंबलडन को प्रारंभ में किस नाम से? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ऑल विश्व चैंपियनशिप, ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप, या क्लब बॉल चैंपियनशिप? तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसको ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से। किसके? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से इसे पुकारा जाता था पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, टेनिस के प्रतिष्ठित डेविस कप की शुरुआत कब से हुई? टेनिस के प्रतिष्ठित डेविस कप की शुरुआत कब से हुई थी? तो डेविस कप की जो शुरुआत हुई है वो आपकी हुई है 1900 से। कब से हुई है? 1900 ईस्वी से डेविस कप की शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई क्या? 1913 में, 1924 या 1926 में? तो अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस महासंघ है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी किससे हुई थी? 1913 से। कब से हुई? 1913। 1913 से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, टेनिस को प्रथम बार ओलंपिक में कब खेला गया? टेनिस को प्रथम बार ओलंपिक में कब खेला गया था? कौन से में खेला? 1896 एथेंस में खेला, 1900 पेरिस में, 1912 स्टॉकहोम में, 1924 पेरिस में। तो ये आपका खेला था नमे का पहला, यानी 1896 में। कब? 1896 एथेंस से टेनिस को प्रथम बार ओलंपिक में खेला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
अगला जो प्रश्न है वो है आपका, टेनिस को दूसरी बार ओलंपिक में कब शामिल किया है? दूसरी बार टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो दूसरी बार टेनिस को ओलंपिक में शामिल किया गया था आपको 1988 में। कब शामिल किया गया? 1988 में से शामिल कर लिया गया था। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय टेनिस टीम कितनी बार डेविस कप के फाइनल में पहुंच चुकी है? भारतीय टेनिस टीम कितनी बार डेविस कप के फाइनल में पहुंच चुकी है? तो ये पहुंची है आपकी 3 बार। कितनी बार पहुंच चुकी है? 3 बार डेविस कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है। 11वें का आपको कौन सा है? 20 सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ इसमें। अगला प्रश्न है दिया हुआ, भारत की किस जोड़ी ने 2009 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिश्रित युगल खिताब जीतने का श्रेय प्राप्त किया है? बताइए। 2009 में जो प्रतियोगिता हुई थी ऑस्ट्रेलिया में मिश्रित युगल खिताब, ठीक है, जीतने का श्रेय किसको जाता है? भारत की कौन सी जोड़ी है बताओ? रामनाथन कृष्णन एवं मोमा दास, महेश भूपति एवं सानिया मिर्जा। तो ये इसका होगा आपका 12वें का, यानी महेश भूपति और सानिया मिर्जा। इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? मिश्रित युगल खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो हुआ था 2009 में। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष को एकल खिताब किसने जीता? वर्ष 2009 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया 2009 में डबल तो जीता था सानिया मिर्जा, महेश भूपति ने। अब देखिए पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था बताओ? राफेल नडाल ने जीता, आंद्रे आगामी ने जीता, एंडी राफिक ने जीता या एंडी मर्रे ने जीता? तो ये आपका जीता है 13 का ये, यानी राफेल नडाल ने। किसने जीता था? सिंगल युगल राफेल नडाल ने। ठीक है, ये खिताब जीता। अब देखिए अगला है, विंबलडन प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? विंबलडन किस देश में आयोजित की जाती है? तो ये आपकी आयोजित की जाती है किसमें? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप होती है। इसका पुराना नाम था, तो इंग्लैंड में ही इस नाम से खेली जाती है विंबलडन नाम से। ठीक है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस को विंबलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतियोगिताओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? तो इनको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ऑल इंग्लैंड प्रतियोगिता, विश्व प्रतियोगिता या डेविस कप प्रतियोगिता। तो इसको जो तीनों, ये कौन कौन सी है इसमें? इसमें आपकी हैं, देखिए कौन सी है, टेनिस की विंबलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी 4 तरह की प्रतियोगिता है। इन चारों को मिलाकर के कौन सी प्रतियोगिता के नाम से पुकारा जाता है? इन चारों को मिलाकर के पुकारा जाता है ग्रैंड स्लैम। किस नाम से पुकारा जाता है? ग्रैंड स्लैम। अगर ये चारों प्रतियोगिताएं जो जीत लेता है उसे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का विजेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही वर्ष में इन चारों प्रतियोगिताओं फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन को खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम विजेता। क्या कहा जाता है? ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम विजेता। ठीक है, जो कि आपका फ्रेंच ओपन जीतेगा, विंबलडन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और ओपन और अमेरिका ओपन जीतेगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन टेनिस के एक कोर्ट की लंबाई चौड़ाई। लॉन टेनिस के एक कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? एकल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो एकल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है आपकी 78-27। कितनी? 78-27, यानी कौन सा सही होगा? ये 78 × 27। एकल के लिए 78 × 27 है, और डबल अगर होगी तो 78 × 36 है। ठीक है, 78 लंबाई और 36 चौड़ाई। अगला देखिए, लॉन टेनिस के डबल कोर्ट, ये देखो डबल वाला आ गया। डबल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो डबल कोर्ट की मैंने अभी बताई थी कि 78-36 होती है। कितनी होती है? 78 × 36 मीटर होती है लॉन टेनिस की।
अब लान टेनिस के मैदान के स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती है? जो स्तंभ लगे हुए होते हैं उनकी होती है 3 फुट 6 इंच। कितनी होती है? स्तंभों की ऊंचाई आपकी होती है 3 फुट 6 इंच। ठीक है, जो स्तंभ लगे हुए होते हैं उनकी कितनी होती है? 3 फुट 6 इंच ऊंचाई होती है लान टेनिस के मैदान में स्तंभों की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है आपका, लान टेनिस जाल की ऊंचाई ज़मीन से होती है। लान टेनिस की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होगी? ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ज़मीन से लान टेनिस की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी कितनी होगी? तो 20 का होगा 6, यानी इसकी होती है 3 फुट। कितनी होती है इसकी? 3 फीट ऊंचाई। लान टेनिस जाल की जो ऊंचाई होती है वो ज़मीन से होती है 3 फीट। ठीक है, ज़मीन से ऊंचाई होगी इसकी 3 फुट। जाल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? 3 फीट होती है। अगला देखिए, लान टेनिस स्तंभों का व्यास होता है। लान टेनिस जो स्तंभ है उसका व्यास कितना होता है? जो स्तंभ मतलब खंभे जो गड़े हुए होते हैं उनका व्यास कितना है? 5 इंच है क्या? 5.5 है? 5 सही 3/4 है या 6 इंच है? तो इनके स्तंभों का जो व्यास है वो होता है 6 इंच। कितना होता है? 6 इंच। लान टेनिस स्तंभों का जो व्यास है वो होता है आपका 6 इंच होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 22वां क्वेश्चन। क्या है आपका? 22वां है। इसमें दिया है लान टेनिस गेंद का भार कितना होता है। तो लान टेनिस गेंद का जो भार है वो आपका होता है 56.7 से 58.5 ग्राम है क्या? तो 22 का आपका होगा पहला। कितना होगा? पहला ही सही है। इसमें कितना होगा? 56.7 से 58.5 ग्राम लान टेनिस गेंद का भार होता है। अगर लान टेनिस गेंद का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होगा? तो इसका नीला लाल होगा क्या? लाल होगा या नीला होगा या नीला या पीला या सफ़ेद होगा? तो लान टेनिस गेंद का जो कलर होता है वो होता है आपका पीला और सफ़ेद। ठीक है, अगले देखिए, लान टेनिस गेंद का व्यास कितना होता है? लान टेनिस गेंद का व्यास कितना होता है? तो इसका होता है कितना? बताइए। ए सही है, बी सही है, डी सही है या सी सही है? तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा आपका पहला सही, यानी 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर इसका गेंद का जो है व्यास होता है। 6.35 से 6.67। अगला प्रश्न है आपका 25वां। लान टेनिस गेंद को 254 सेमी ऊपर से छोड़ने पर उछाल होना चाहिए। 254 सेंटीमीटर अगर ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो उस गेंद में उछाल कितना आना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पिछले परीक्षा में। ठीक है, पहले जो परीक्षा हो चुकी है उसमें आया है। तो कितना उछाल आना चाहिए? तो इसमें उछाल आना चाहिए आपका 135 से 147 सेंटीमीटर। कितना आना चाहिए? 135 से 147 सेंटीमीटर। अगर 254 सेमी ऊपर से छोड़ने पर उछाल होना चाहिए कितना? 135 से 147 सेंटीमीटर उछाल टेनिस की बॉल में आना चाहिए। अगला है 26वां क्वेश्चन आपका कि टेनिस मैच में स्कोर ड्यू कब होता है? क्या होता है? टेनिस मैच में स्कोर ड्यूस कब होता है? टेनिस मैच में स्कोर ड्यूस कब होता है बताइए। तो टेनिस मैच में कब होता है? पहला सही है या दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसमें स्कोर ड्यूस होता है आपका 40-40 अंकों में। कितना होता है? जब दोनों खिलाड़ियों के 40-40 अंक हो जाते हैं। ठीक है, आपका 26 का है ये। ठीक है, 26 का ये सही होगा, यानी दोनों खिलाड़ियों के जब 40-40 अंक हो जाएंगे तो इसका स्कोर ड्यूस हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें ये देखिए, ये इसका कोड दिया हुआ है। ये इसका क्या है? कोड है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, इसका जो है ग्राउंड, इसका ग्राउंड देख लीजिए। इसका देखो इसमें 36 फुट है, डबल के लिए 36 फीट है चौड़ाई इसमें दी हुई, और लंबाई इसकी है आपकी 36 आधी दी है। ठीक है, आधी यहाँ तक दी है। तो पूरी कितनी होगी आपकी? कितनी है? 36 बताई थी, और कितनी बताई थी आपको? इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। 78 बताई थी। कितनी आपको बताई ना बताई? तो इसकी बताई थी आपको 78 सेंटीमीटर या 78 फुट। 78 और 36 फुट बताए थे। तो इसमें 78 फुट लंबाई और 76 फुट ये डबल वाला है। ठीक है, इसमें पूरा ग्राउंड ये है बना हुआ। ठीक, अगले देखिए,
अगला अब बात हो रही है, ये जो ग्राउंड बना हुआ है, ये जो दिखा रहे हैं, ये है आपका टेबल टेनिस का। काय का ये जो ग्राउंड दिख रहा है ये है टेबल टेनिस। काय का? टेबल टेनिस है ये है आपका टेबल, ठीक है, टेबल और टेनिस, टेबल टेनिस का है ये, ठीक है। इस टेबल टेनिस का भी देख लीजिए आप, कितना है, 76 सेंटीमीटर ज़मीन से इसकी ऊंचाई होती है, 274 मीटर इसकी लंबाई दिखाई गई है, और 132 के दिए 0.4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर इससे ऊपर इसमें ये दे रखा है, नेट की जो ऊंचाई है वो 15.25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ऊपर टेबल के ऊपर से। अगले इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तो टेबल टेनिस को 20वीं शताब्दी में किस नाम से पुकारते थे? मेज़बान, पिंग पोंग, स्नैक या बॉल गेम? तो टेबल टेनिस को किस नाम से पुकारते थे 20वीं शताब्दी में? तो 20वीं शताब्दी में इसको पुकारते थे पिंग पोंग। किस नाम से पुकारते थे? पिंग पोंग नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न देखिए, टेबल टेनिस को अन्य किन दो उपनामों से जाना जाता है? टेबल टेनिस को अन्य दो नाम और हैं इसके, क्या है? ए सही है, बी सही है, सी है या डी है? तो दो नाम कौन कौन से हैं देखिए, इसमें कौन से होंगे दो नाम और? जो दो नाम और इससे पुकारा जाता है, तो दो नाम और इसमें पुकारा जाता है आपका, क्या है? गास्मा और बिहिप बिलैफ नाम से भी टेबल टेनिस को पुकारते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय टेबल यानी ITTF की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन 1921 में हुई, 1924, 1926 या 1938 में? तो ये जो हुई है वो हुई है 1926 में। कितने में हुई है आपकी? 1926 में इसकी स्थापना हुई है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की। अगला क्वेश्चन है आपका, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया है? तो टेबल टेनिस को ओलंपिक में जो शामिल किया गया है, कौन से में हुआ? ए में, बी में, मतलब म्यूनिच 1972 में, 1976 मॉन्ट्रियल या 1980 मॉस्को, या डी 1988 सियोल में? तो टेबल टेनिस को जो शामिल किया गया है ओलंपिक में, वो किया गया है आपका सियोल 1988 में। 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक में शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो प्रश्न है वो है दिया हुआ, भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय टेबल टेनिस की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 1938 में। कितने हुई? 1900। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1938। इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं भारत में, भारत से संबंधित किसी भी खेल के जो स्टार्टिंग होगा वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगले देखिए, अगला है 2008 में टेबल टेनिस प्रतियोगिता, 2008 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बने थे? बताइए कौन चैंपियन बना था 2008 में जो प्रतियोगिता हुई? इसमें छठे का है ए, या बांग लिंग, कौन था? बांग लिंकन जो था इसका जीता था 2008 में जो विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पहले विजेता यही थे। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, टेबल टेनिस किस प्रकार के मेज पर खेला जाता है? वर्गाकार, गोल, त्रिकोण या आयताकार? तो इसका जो मतलब ग्राउंड होगा वो होता है आयताकार। कैसा होता है इसका? वो आयताकार होता है इसका टेबल। अगला क्वेश्चन है आपका, टेबल टेनिस मेज की लंबाई और चौड़ाई। टेबल टेनिस मेज की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? तो टेबल टेनिस मैच की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो होगी 274 सेंटीमीटर से 152.4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई चौड़ाई टेबल टेनिस की कितनी है? 274 सेंटीमीटर से 152.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिए, टेबल टेनिस मेज की ऊंचाई कितनी होती है? टेबल टेनिस मेज की जो ऊंचाई है वो है 76 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है टेबल टेनिस मैच जो मेज है उसकी ऊंचाई ज़मीन से।
अब टेबल टेनिस जाल की ऊंचाई कितनी होती है, तो जाल की जो ऊंचाई होगी वो ज़मीन से बात हो रही है, तो उसकी होगी 100, कितनी होगी 780 होगी, 183 सेंटीमीटर, 185 या 182, तो ये होगी 183 सेंटीमीटर। कितनी होगी, सी सही, 183 सेंटीमीटर होगी ज़मीन से ऊपर टेबल टेनिस के जाल की ऊंचाई। अगला देखिए, टेबल टेनिस जाल की मेज से ऊंचाई कितनी होगी, तो मेज से टेबल टेनिस जाल की जो ऊंचाई होगी वो होगी 15.25 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 15.25 सेंटीमीटर। अब टेबल टेनिस गेंद की परिधि, इसमें टेबल टेनिस गेंद की जो परिधि है वो कितनी होगी, 37 से 38 मिलीमीटर होगी, या 37.2 से 38 मिलीमीटर होगी, कितनी होगी, या फिर आपकी 37.2, 38 से 38.5 मिलीमीटर, 37 मिली से 38.2 मिलीमीटर होगी। तो इस 12वें का आपका जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा वो होगा आपका 2, यानी 37.2 से 38 मिलीमीटर इसका क्या होगा, परिधि होगी इसके बॉल की। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है टेबल टेनिस गेंद का वजन। तो टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होगा, ये देखिए, टेबल टेनिस गेंद का जो वजन होगा वो कितना होगा, 260 से 280, 2.80, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा इसमें। तो इसमें टेबल टेनिस गेंद का जो वजन होगा वो होगा आपका कितना होगा, 240 से 200, कितना होगा, 240 से कितना होगा, 253, कितना होगा, 240 से 2.53 ग्राम, 2.40 ग्राम से 2.53 ग्राम इसका वजन होगा टेबल टेनिस का। टेबल टेनिस की रैकेट, टेबल टेनिस के रैकेट की एक सतह लाल, दूसरी सतह किस कलर की होती है ये बता रहा है। तो दूसरी सतह होगी इसकी काली, एक अगर लाल होगी तो दूसरी कैसी होगी, काले कलर की, ठीक है। टेबल टेनिस रैकेट क्या होता है, एक साइड पे लाल होगा, दूसरी साइड पे कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। बी सही है इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल प्रतियोगिता में चैंपियन कौन चैंपियन बनी थी बताओ। तो इसमें जो चैंपियन बनी है, कौन चैंपियन बनी है, तो इसमें जो चैंपियन बनी है वो बनी है गुओ यू इसकी चैंपियन बन चुकी है, ठीक है, टेबल टेनिस प्रतियोगिता की, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल प्रतियोगिता की चैंपियन बनी है, ठीक है। 15वें का ये आपका सही है। अब ये जो क्वेश्चन थे टेबल टेनिस से और लॉन टेनिस से वो हमने करवा दिए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। आगे की वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।